तो आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रैग ऑन अ सिलेंडर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो अब ये टॉपिक आपका है ड्रैग ऑन अ सिलेंडर। तो जैसे कोई सिलेंडर समझ रहे हो, कोई भी एक आप पानी की बोतल समझ लो, एक सिलेंडर आप समझ रहे हो तो पानी की बोतल जैसे होती है, तो वही समझ लो कि पानी की बोतल है और उसको किसी फ्लो में परपेंडिकुलर रखा गया। जैसे मान लो कहीं पानी बह रहा है, इस तरीके से आपका कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस फ्लो में इस तरीके से एक वाटर बॉटल ऐसे रख दी गई है। ठीक है, ये एक सिलेंडर की तरह दिख रहा होगा आपको, ठीक, और इधर से आपका फ्लो हो रहा है, ये आपका फ्लो है, यानी परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर। तो फ्लो क्या होगा, कुछ ऊपर से पास करेगा, कुछ इसके नीचे से पास करेगा। तो यही फ्लो अब क्या करेगा, एक सिलेंडर पे ड्रैग ऑफर करता है। ठीक है, और यही आपका एक टॉपिक जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैग ऑन अ सिलेंडर। तो आप क्या बताओगे कि जब भी हम किसी सिलेंडर जिसका डायमीटर d है और लेंथ l है, उसको किसी फ्लूइड में, किसी रियल फ्लूइड में पुट करते हैं या प्लेस करते हैं, और कंडीशन क्या होगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो। जो उस सिलेंडर का डायरेक्शन होगा वो फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि वो जो फ्लो है वो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स ऑफर कर रहा होगा, और यही जो ड्रैग फोर्स है ये टॉपिक कहलाता है ड्रैग ऑन अ सिलेंडर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और ये टोटली आपका एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। ये एक्सपेरिमेंट करके इसके डिफरेंट वैल्यूज दिए गए थे, तो वो चीजें आपको लिखनी होती है एग्जाम में कि इस टॉपिक पे आपका जो ड्रैग ऑन सिलेंडर है उसके जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होंगे CD, जो हम इसमें मेन है हाईलाइट आपका, वो आपका है CD, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या आपको देखनी है कि एक रियल फ्लूइड लेंगे, ठीक है, एक सिलेंडर लिया गया है, उस सिलेंडर को उस रियल फ्लूइड में परपेंडिकुलर रखा गया है। ठीक है, जैसे बॉटल है उसको परपेंडिकुलर रख दिए, नदी में या कोई नहर है, कोई नाला है, कोई पानी बह रहा है, या कोई एयर है, कोई फैन चल रहा है, कोई ब्लोअर चल रहा है, कोई सक्शन फैन चल रहा है, तो उसमें हम परपेंडिकुलर एक सिलेंडर रखे, फ्लो उसके ऊपर से पास कर रहा है, तो फ्लो उसके ऊपर जब पास करेगा तो यहाँ पे सिलेंडर स्टेशनरी है। अभी ऊपर वाले केस में क्या था कि हम उस बॉडी को फॉल करा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर कहीं जाएगा नहीं, सिलेंडर स्टेशनरी रहेगा, एक जगह पे रुका हुआ रहेगा। तो जब इसके ऊपर से फ्लो पास करेगा तो वहां पे आपका एक ड्रैग फोर्स ऑफर होगा, और जिससे हमें निकालना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इस सिलेंडर पे कितना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम फ्लो पास कराते हैं तो सबसे पहली कंडीशन क्या रखते हैं एक्सपेरिमेंटल में कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यहाँ पे 0.2 से कम होनी चाहिए, यानी VD बाई रो VD बाई म्यू या VD बाई न्यू की वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए, जो कि आपका गैब्रियल स्टोक्स ने इक्वेशन दिया था स्टोक्स लॉ में। तो वही कंडीशन यहाँ भी आती है कि स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं जहां पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से कम होती है। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब 0.2 से कम होगी तो जो फ्लो होगा वो ऑलमोस्ट आपका स्टेशनरी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि भाई रेनॉल्ड नंबर 0.2 का मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ही ऐसा फ्लो है जिसमें वेलोसिटी ऑलमोस्ट है ही नहीं, एक तरीके से स्टेशनरी फ्लूइड में उसको रख दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि रेनॉल्ड नंबर आप भी निकालते हो 2000 4000 ऐसे आता है आपका, तो 0.2 आप समझो कि कितना कम होगा, उसके लिए वेलोसिटी कितनी कम रखनी पड़ेगी। तो यानी 0.2 का मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक फ्लो हो सकता है आपका। ठीक है, तो उसमें जो जब स्टैटिक हो गया तो इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा, निग्लेक्सिबल हो जाएगा। भाई स्टैटिक है तो इनर्शिया क्या होगा, तो उसमें इनर्शिया का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस उस समय नहीं आता है एज कंपेयर टू किसके, विस्कस फोर्स के। भाई सिलेंडर है उसको फ्लो में रखा गया है तो फ्लो में विस्कोसिटी म्यू होगी, तो जब वेलोसिटी कम होगी तो विस्कस फोर्स डोमिनेट कर जाता है। भाई बॉन्डिंग आपकी है, जब फ्लो कम कराओगे कम वेलोसिटी पे तो बॉन्डिंग फोर्स डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से आपका विस्कोसिटी डोमिनेट कर जाता है आपके फ्लो पे। ठीक है, और इनर्शिया फोर्स पे विस्कस फोर्स आपका डोमिनेट कर जाता है, और इस समय अगर फ्लो का वेलोसिटी बहुत कम होगा तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लो पैटर्न वो सिमेट्रिकल,
यानी जैसे फ्लो वेलोसिटी ऐसे इधर जा रहा है वैसे ही इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आपका जो वेलोसिटी पैटर्न है वो सिमेट्रिकल मिलेगा कब, जब आपका रेनॉल्ड नंबर 0.2 से कम होगा। ठीक, और जैसे जैसे हम रेनॉल्ड नंबर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग रेनॉल्ड नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो फ्लो पैटर्न है, देखो यहाँ पे, विद द इंक्रीज ऑफ रेनॉल्ड नंबर द फ्लो पैटर्न बिकम अनसिमेट्रिकल। भाई रेनॉल्ड नंबर बढ़ाओगे यानी आप फ्लो की वेलोसिटी बढ़ाओगे, जिससे वो अनसिमेट्रिकल होना शुरू होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहां बनेगा तो वो अनसिमेट्रिकल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा वो उस समय ड्रैग फोर्स क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर और ड्रैग फोर्स को लेकर के हम एक इक्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, जो आप इक्वेशन निकलता है ना कि एफ डी इक्वल टू सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, तो वहां पे, या एफ डी इक्वल टू 3 पाई म्यू इंटू 3 पाई रो इंटू यू इंटू म्यू, वहां से भी आपका जो इक्वेशन निकलता है वहां भी कहीं ना कहीं विस्कोसिटी आती है। तो इसलिए ड्रैग फोर्स जो होगा वो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, और ड्रैग फोर्स में आप देखते हो एफ डी इक्वल टू हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू सी डी होता है, जो फॉर्मूला आप पढ़े होगे, एफ डी इक्वल टू हाफ रो ए वी स्क्वायर। तो ड्रैग फोर्स जो होगा वो आपका वेलोसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एफ डी इक्वल टू सी डी हाफ रो ए वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जो है वो वेलोसिटी जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस समय जो आपका रेनॉल्ड नंबर होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1। ठीक, अब कंडीशंस क्या दी गई हैं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल पॉइंट से पूछे जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्रैग ऑन अ सिलेंडर पे जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ते जाएगा, हम स्टार्टिंग करते हैं 0.2 से और उसका रेनॉल्ड नंबर बढ़ाते जाते हैं, तो वैसे वैसे आपका ड्रैग फोर्स भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ड्रैग फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा। बट इन द सेम वे जो CD होता है वो रेनॉल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इक्वेशन की बात करो तो मैं आपको इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये इक्वेशन देखो आप लोग, यहाँ पे, यहाँ जब मैं अभी सर्किल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एफ डी यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक, लेकिन जब इसको नीचे देखा गया यहाँ पे तो CD और RE यहाँ आ रहा है, दिख रहा है ये। तो CD क्या है, रेनॉल्ड नंबर, और CD आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चीज मैं बता रहा हूँ, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, इससे ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेनॉल्ड नंबर बढ़ते जाएगा, तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज घट जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा। जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, और रेनॉल्ड नंबर क्योंकि CD के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर के बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम हो जाएगा। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल कुछ टर्म्स इसके दिए गए हैं जो आपके कंपटीशन या एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही कंसिडरेशन आपके हैं जो कह सकते हो कि जो आउटकम इसका है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि जब रेनॉल्ड नंबर 1 से कम होगा, यानी 0.2, 0.3, 0.4 होगा, 1 से कम है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके रेनॉल्ड नंबर के, और CD इक्वल टू 24/RE से हम निकाल लेंगे वहां पे। ठीक है, जो हमने अभी स्टोक्स लॉ पढ़ा था वहां पे। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, और अगर रेनॉल्ड नंबर 1 से 2000 है, से फॉर एग्जांपल लैमिनार फ्लो, तो रेनॉल्ड नंबर 1 से 2000 के बीच में है, तो ड्रैग में क्या है कि CD रेनॉल्ड नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस कंडीशन में देखा गया कि ड्रैग फोर्स डिक्रीज करेगा कहां तक, 0.95 तक आ जाएगा। CD इक्वल टू 0.95 एट RE इक्वल टू 2000। ठीक,
फिर इसके बाद अगर हम फर्दर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज किए तो ये देखा गया कि जब 2000 से, ठीक है, आपका 30,000 तक का रेनॉल्ड नंबर रखा गया, तो उस समय 3×10⁴ तक का रेनॉल्ड नंबर रखा गया, तो ये देखा गया कि रेनॉल्ड नंबर जब इस समय रखा गया तो CD थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, और ये चला गया मैक्सिमम वैल्यू 1.2 पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से 30,000 के बीच में है तो CD थोड़ा सा बढ़ता है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और इस समय इसकी वैल्यू 1.2 पाई गई। ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिए गए हैं, जिसका कोई भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके इसको दिया गया था, ठीक है, तो कोई इसका ऐसा रूल नहीं है कि इतना क्यों आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो एक्सपेरिमेंट्स करके इसको देखे गए थे, ठीक। तो यानी जब CD की वैल्यू 1.2 हो गई, कब रेनॉल्ड नंबर 30,000 के आसपास हो गया। अब रेनॉल्ड नंबर जब 30,000 से 3 लाख तक गया, ठीक है, जब रेनॉल्ड नंबर 30,000 से 3 लाख तक जा रहा है तो CD घट करके 0.3 पहुंच रहा है। तो अगर अब रेनॉल्ड नंबर 30,000 से 3 लाख ले जा रहे हैं तो CD घट करके 0.3 हो जा रहा है, ठीक। फिर इसके बाद देखा गया कि जब रेनॉल्ड नंबर को हम 3 लाख से 30 लाख के रेंज में ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर ले जा रहे हैं, सॉरी 10⁵ है, ये मिसप्रिंटिंग है, तो 3 लाख से जब ऊपर ले जा रहे हैं तो CD बढ़ेगा तो 0.3 से, लेकिन 0.7 पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्न मिल रहा है कि जब 1 से कम है तो CD आपका 24/RE से निकलेगा, जब रेनॉल्ड नंबर 1 से 2000 के बीच में तो CD 0.95 है, जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से 30,000 है तो CD 1.2 है, जब रेनॉल्ड नंबर 30,000 से 3 लाख है तो CD की वैल्यू 0.3 आ रही है, और जब रेनॉल्ड नंबर 3 लाख से ज्यादा है तो CD की वैल्यू 0.7 आ रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि रेनॉल्ड नंबर के वेरिएशन से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो है वो भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, शुरुआत में वो घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंटरवल्स में इसकी वैल्यू निकाली गई थी, जिससे कि हम लोगों ने ड्रैग ऑन अ सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को लेके आए थे कि ड्रैग ऑन सिलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे उसको हम कैलकुलेशंस वगैरह किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था ड्रैग ऑन अ सिलेंडर, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही सारी चीजें थी, ठीक। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप इससे नोट डाउन कर सकते हो, ड्रैग ऑन अ सिलेंडर, ठीक है। किसी भी सिलेंडर को जब परपेंडिकुलर किसी फ्लो में रखा जाएगा तो उस फ्लो का एक ड्रैग फोर्स उस सिलेंडर के ऊपर ऑफर होगा, जिसकी वजह से आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एग्जिस्ट करेगा, और वही कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमें निकालना होता है, जो कि रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और रेनॉल्ड नंबर के फ्लक्चुएशन पे वो वैल्यू भी घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था ड्रैग ऑन अ सिलेंडर। सो थैंक यू क्लास, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। ओके देन, थैंक यू क्लास।